हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, उसमें बीएससी मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 5 में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है उसकी चर्चा करेंगे। और इस सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुक्स हम लोग यहाँ पर प्रेफर करेंगे उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये तो आप सभी बच्चों को पता ही है कि आप 5वें सेमेस्टर के बच्चे हो कि अपने पास यहाँ मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, जिसमें से 30 नंबर अपने पास इंटरनल होंगे जो कॉलेज से जाएंगे जहाँ से आप रेगुलर डिग्री कर रहे हो, और 120 नंबर है उसका मेन एग्जाम होगा। पासिंग मार्क्स के लिए अपने पास 30 में से 11 नंबर जाने अनिवार्य है और 120 में से आपके पास 43 नंबर आने जरूरी है। यहाँ पर 3 घंटे का अपने पास पेपर होगा और इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 बुक्स हैं। पहली बात तो अगर बीएससी की बुक्स की बात करें, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अगर आप लोग कृष्णा पब्लिकेशन की बुक पढ़ सको तो सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में अपने पास या तो नवकार पब्लिकेशन चलता है या जेपीएच चलता है। ये दोनों जो है वो कृष्णा पब्लिकेशन की एक तरह से फोटोकॉपी है कि उसमें से कुछ एक सिलेक्टेड पोर्शन उठाया और उनकी ये बुक जनरेट कर दी उन लोगों ने। तो अगर आप लोग हिंदी या इंग्लिश मीडियम के बच्चे और अगर अच्छी बुक पढ़ सकते हो आप, तो प्रेफर करना हमेशा कृष्णा पब्लिकेशन की बुक्स को, काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ पर अपने पास 2 बुक चलेगी। एक बुक का नाम है वो है अपने पास रिंग थ्योरी, और दूसरे का नाम यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, तो ये रिंग थ्योरी तो अपने पास आपने पहले सेमेस्टर में जो पढ़ के आए हो ग्रुप थ्योरी, उसका आगे का पोर्शन है, इसका एडवांस पोर्शन है वो अपने पास रिंग थ्योरी चलेगा। और एक ही वेक्टर स्पेसेस है, ये इसको अपने पास जो बुक का नाम होगा वो लीनियर अलजेब्रा नाम होगा। क्या नाम होगा? लीनियर अलजेब्रा नाम से बुक्स चलेगी अपने पास। उसी का कुछ एक पार्ट है वो वेक्टर स्पेसेस में आता है, तो इनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा वन बाय वन। अपने पास यूनिट फर्स्ट और जो यूनिट सेकंड है ये दोनों अपने पास रिंग थ्योरी में से है। इसमें से रिंग थ्योरी में से, तो ये अपने पास रिंग थ्योरी की बुक में है पहली और दूसरी यूनिट। ठीक है, अब और बाकी जो अपने पास तीसरी चौथी और 5वीं यूनिट है वो अपने पास किसमें से? लीनियर अलजेब्रा में से। एक बार मैं आपको जो नवकार पब्लिकेशन की बुक्स है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके चैप्टर है वो कौन कौन से और अपने पास यहाँ सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले अगर हम लोग बात करें कि रिंग थ्योरी की, कि अपने पास जो रिंग थ्योरी बुक है ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है ये अपने पास नवकार पब्लिकेशन की बुक का है। इसमें अपने पास टोटल जो 5 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 चैप्टर दिए हुए हैं। पहले का नाम है रिंग, दूसरे का नाम है सब रिंग और फील्ड ऑफ क्वेश्चंस, और तीसरा है आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स, और चौथा यूक्लिडियन रिंग्स, और पांचवा पॉलिनोमियल रिंग्स। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ये 5 अपने पास इसमें चैप्टर रहेंगे और 5 चैप्टर की एक बुक उन्होंने जनरेट की हुई है कि पूरी रिंग थ्योरी नाम से छोटी सी बुक है वो आती है, उसमें 5 चैप्टर है। इसके अलावा जो अपने पास सेकंड की जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है उसका नाम है अपने पास लीनियर अलजेब्रा। ये उस बुक का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, वो ये भी छोटी सी 201 पेज की बुक है। ठीक है, तो उसमें जो चैप्टर है वो टोटल अपने पास 8 चैप्टर है, जिनमें से पहले चैप्टर का नाम है वो है वेक्टर स्पेसेस, दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का एक संचय, तीसरा है बेसिस एंड डायमेंशंस आधार और विमाएं, चौथा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण, पांचवा है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस रैखिक जो रूपांतरणों का है उनका बीजगणित वो है, छठा है मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण का मैट्रिक निरूपण दिया हुआ है, सातवां है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, जो आपने एक तरह से ये पहले जो पहला सेमेस्टर उसमें मैट्रिसेस जो आपने पढ़ के आए हो उसका चौथा चैप्टर था वैसा सही है लगभग, उसका थोड़ा सा एडवांस पोर्शन है। और आठवां है वो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का विकर्णन ये दिया हुआ है। तो 8 चैप्टर इसमें है और 5 चैप्टर अपने पास उस बुक में थे, टोटल 14 चैप्टर रहेंगे। छोटी छोटी दोनों बुक्स हैं, उसमें से अपने पास कुछ एक पोर्शन ऐसे हैं इन दोनों बुक्स में जिनकी हमें केवल डेफिनेशंस देखनी है,
पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरी नहीं है। जैसे अलजेब्राज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और है, इनकी अगर आप लोग डेफिनेशंस कर लेते हो, डायगोनलाइजेशंस ऑफ मैट्रिसेज है, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन इनकी अगर आप डेफिनेशंस ही देख लेते हो तो भी आपका काम हो जाता है। तो अब हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि अपने पास सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर की कौन कौन सी यूनिट बनेगी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश वाला पोर्शन ले लेता हूँ ताकि आप लोग हिंदी में साथ ही साथ बताते रहेंगे आपको, तो देखिएगा। एक मिनट बच्चों। अब देखिएगा, इनकी चर्चा करते हैं कि अपने पास सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट है, ये क्या है अपने पास, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग्स, यानी रिंग का परिचय, जीरो डिविजर्स के बारे में है, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र की बात करता है, देयर एग्जांपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि इन सब के एग्जांपल्स और इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग, रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन है उसकी चर्चा करेंगे। फिर रिंग के बाद सब रिंग आता है, जैसे आपने ग्रुप पढ़ा था, इसके बाद सब ग्रुप आया था आपके पास, नॉर्मल ग्रुप्स आए थे और ये सब चीजें आई थी। तो वैसे इनके रिंग के बाद सब रिंग आ जाएगी, और फील्ड के बाद सब फील्ड आ जाएगा, इसके बाद प्राइम फील्ड आएगा, इसके बाद रिंग होमोमोर्फिज्म आएगा, और एम्बेडिंग ऑफ रिंग्स आएगी, और फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, इनकी चर्चा होगी। तो ये अपने पास मोटा मोटी में अगर बात देखें तो पहला और दूसरा दोनों चैप्टर हैं, वो दोनों चैप्टर अपने पास यहाँ पर आ जाते हैं इस सिलेबस में। अब इसके बाद जो यूनिट सेकंड है वो है आइडियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, कि अपने पास ये जो आपने रिंग और फील्ड पढ़ा है, इसके बाद आइडियल आता है। तो आइडियल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिंसिपल जो आइडियल है वो क्या होता है, और प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है, दोनों अलग अलग चीजें, इनकी बात करेंगे। फिर प्राइम आइडियल, ठीक है, जैसे यहाँ प्राइम फील्ड पढ़ा था वैसे यहाँ पर प्राइम आइडियल क्या होता है उसकी बात करेंगे। मैक्सिमल आइडियल की बात करेंगे, और आइडियल्स एंड क्वोशिएंट रिंग्स की बात करेंगे। यूक्लिडियन रिंग्स की बात करेंगे जो अलग चैप्टर दिया हुआ है। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की बात करेंगे, और पोलिनोमियल रिंग्स की बात करेंगे, और पोलिनोमियल ओवर द रेशनल फील्ड, इसकी चर्चा होगी। ये अपने पास जो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 है, इन तीनों में से ये पूरा पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगी। तो पहला और दूसरा जो चैप्टर है उसे अपने पास कौन सा आ जाएगा, यूनिट फर्स्ट आ जाएगी, और जो चैप्टर अपने पास कौन से दिए हुए 3, 4 और 5 है उससे अपने पास यूनिट सेकंड हो जाएगी। तो ये अपने पास दोनों जो यूनिट है वो रिंग थ्योरी में से दी हुई है। इसके बाद यूनिट अगर थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में अपने पास क्या आएगी, वेक्टर स्पेस आएगा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके एग्जांपल्स क्या होंगे। यानी कि जब आप लोगों ने फील्ड रिंग की बात कर चुके हो, आप फील्ड की बात कर चुके हो, आइडियल की बात कर चुके हो, तो उसके बाद क्या आता है अपने पास, वेक्टर स्पेस आता है। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या है, वेक्टर स्पेस है तो सब स्पेस क्या होगा उसके बारे में। फिर अपने पास सम क्या होता है और डायरेक्ट सम क्या होगा सब स्पेसेस का, उसके बारे में बात करेंगे। फिर लीनियर स्पेन की बात करेंगे कि लीनियर स्पेन क्या होता है। फिर एल डी और एल आई की बात करेंगे, एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी कि अपने पास जो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है वो क्या होते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, रैखिक स्वतंत्र और रैखिक परतंत्र की बात हो रही है। फिर उनकी बेसिस की बात करें कि इनकी बेसिस क्या रहेगी, डायमेंशन क्या रहेगी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात करेंगे कि क्या होगा, एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर बेसिस इनकी बात करेंगे, इनवेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस सेट इसकी चर्चा होगी। फिर डायमेंशंस ऑफ सबस्पेसेज, कंप्लीमेंट्री सबस्पेसेज और क्वोशिएंट स्पेस एंड इट्स डायमेंशन, इनकी चर्चा होगी। यानी कि ये मोटा मोटी में अगर बात करें तो ये पूरा जो सिलेबस है वो वेक्टर जो स्पेस है अपने पास बुक, जिसको अपने पास लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं, लीनियर अलजेब्रा की जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है, इन तीनों में ये सब कुछ अपने पास दिया हुआ है। यानी कि पहले 3 अगर चैप्टर मिला दें तो ये अपने पास यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में देखिएगा आप लोग, एक बार मैं आपको फिर से बुक का दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया रहेगा कि अपने पास कौन कौन सा चैप्टर में कौन कौन से, यानी कि वेक्टर स्पेस की बात की थी,
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की और बेसिस एंड डायमेंशन यहाँ तक बात हुई थी। तो ये जो लीनियर अलजेब्रा की बुक है उसके पहले जो 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर में अपने पास ये 3rd यूनिट तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जहां जहां दिखाई दे रहा है आपको, उससे अपने पास 4थी यूनिट तैयार हो जाएगी और लास्ट अपने पास क्या हो जाएगी, 5 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। हिंदी में जिसको पढ़ना वो हिंदी में दिया हुआ है, बाकी मैथमेटिक्स को अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ये चीज। अब देखिएगा इसके बाद अपने पास अब यूनिट जो 4 है उसकी बात करें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें, रैखिक रूपांतरण क्या होती है, एंड दी रिप्रेजेंटेशन एज ए मैट्रिसेस, कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अपने पास रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसके बाद द अलजेब्रा ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जैसे अपने पास अलजेब्रा की बात करें तो इनके पास कुछ एक बेसिक जो ऑपरेशंस लगाएंगे कंपोजिशन की और है इनके बीच में, तो उनके बाद इनका क्या अलजेब्राज रहेगा वो बात होगी। रैंक नलिटी थ्योरम की बात करेंगे कि रैंक नलिटी थ्योरम अपने पास क्या रहेगी। फिर चेंज ऑफ बेसिस, बेसिस को चेंज करके देखेंगे कि A1 एक बेसिस से दूसरे बेसिस में कैसे चेंज करते हैं। ड्यूअल स्पेस की बात करेंगे और ड्यूअल बेसिस की बात होगी। तो ये सब कुछ अपने पास यहाँ पर रहेगा कौन से में, जो यूनिट 4 है उसके अंदर। यूनिट 5 की बात करें तो अपने पास जो लास्ट के चैप्टर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स इसकी बात करें, सिमिलर मैट्रिसेस की बात करें। ये तो आपने वैसे मैट्रिसेस की जो बुक पढ़ के आए हो आप पहले सेम सही है, कुछ एक चीजें अलग रहेगी। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस रहेगी, किसी अपने पास इक्विवेलेंट तुल्यता जो मैट्रिसेस है उनकी बात करें। सिमिलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, रिडक्शन ऑफ ट्रिंगुलर फॉर्म की बात करें, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है उसकी बात करें, और डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस ये क्या होती है उसकी बात करें। तो ये तो लास्ट वाला जो 7वां और 8वां चैप्टर है ये लगभग वहां से आ जाता है। ये अपने पास चौथा, 5वां और 6वां चैप्टर है उसमें आ जाएगा। तो ये टोटल अपने पास यहाँ तक दिए गए कि अपने पास छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा टाइम लगने वाले चैप्टर है नहीं। अगर आपकी ग्रुप थ्योरी अच्छी पड़ी हुई है तो इसके बाद रिंग थ्योरी अच्छी हो जाएगी, और जब रिंग थ्योरी अच्छी हो जाएगी, आपके रिंग थ्योरी में अपने पास रिंग फील्ड और आइडियल अच्छे से कर लिया, तो इसके बाद वेक्टर जो स्पेसिस है वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वही लगभग एग्जांपल्स और वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर चलते हैं, कुछ एक नई प्रॉपर्टी ऐड होती है। तो ये बुक्स अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हो, इनका सबसे अच्छा कंटेंट कृष्णा पब्लिकेशन की बुक में मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के पास होने के लिए, ठीक है, अपने पास नवकार की और JPH की बुक है, वो अच्छी बुक है, तो आप उनमें से भी पढ़ सकते हो। जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में यहाँ से पढ़ सकता है, सिलेबस अपने पास हिंदी में दिया हुआ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोग अलजेब्रा की बात करो तो अलजेब्रा में जैसे इसने दिया है IN हर्स्टाइन, ठीक है, तो टॉपिक्स इन अलजेब्रा नाम से बुक आती है, वो देख सकते हो। ठीक है, बाकी अपने पास गोखरू की ये बुक दोनों दे रखी है कि अपने पास रिंग थ्योरी है और लीनियर अलजेब्रा है, ये दोनों में आती है। ठीक है, और ये रहा AR वशिष्ठा, यही अपने पास कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है ये। यहाँ ऑथर का नाम दे दिया उन्होंने, और साथ में कौन सा दे दिया, बुक का नाम दे दिया कि मॉडर्न अलजेब्रा दी हुई है। जैसे यहाँ पर गोखरू का है, गोखरू की बुक नवकार पब्लिकेशन है, लेकिन उन्होंने नाम राइटर का लिखा है, वैसे यहाँ राइटर का और बुक का नाम क्या वो लिख दिया। तो कृष्णा पब्लिकेशन की ये बुक है, ये आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। बाकी ये जो ऊपर वाली दोनों तीनों बुक्स है ये अपने पास जैसे IIT SCU है और है, उनमें पढ़ाई जाती है, उनका लेवल काफी अच्छा होता है, तब जाके ये समझ में आती है। तो अगर आप लोग पढ़ सको तो पढ़ सकते हो इनको। बाकी ये बुक नॉर्मली बहुत अच्छी बुक है, और इनका ही कुछ एक चीजें उठा करके, और ये गोखरू जी ने, या फिर 7 नंबर अगर आप JPH की बुक का नाम लो तो JPH की बुक है, तो वो भी पढ़ सकते हो। बाकी इस सिलेबस की और पूरी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, काफी इजी है। और 5वें सेमेस्टर के आप विद्यार्थी हो, से भी आपको लगभग यहाँ के यूनिवर्सिटी का सिलेबस और पेपर का पैटर्न आपको पता है कि किस टाइप से आता है, तो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। आपके 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की तैयारी करोगे तब ये चीज़ें काम आएगी, तो अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।